कुछ मंदिर चमत्कार से बनते हैं, कुछ मंदिर चमत्कार बन जाते हैं, और दगडूशेठ हलवाई गणपति इन दोनों का संगम है। पुणे की वो सुनहरी शाम, जब शहर की दौड़ती भागती जिंदगी के बीच एक मंदिर ऐसे चमकता है जैसे स्वयं भगवान ने उसे प्रकाश से गढ़ा हो। लेकिन इस मंदिर की नींव पत्थर और ईंट से नहीं, दर्द से रखी गई थी। प्लेग की उस काली रात ने दगडूशेठ की सारी खुशियां छीन ली। उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। वो कहते हैं, गड़ा रहा, मेरे जीवन में बस अंधेरा ही रह गया है। लेकिन कहते हैं, जहां हर दरवाजा बंद हो जाता है, वहीं भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं। एक रात जब दीपक की लौ कांप रही थी, दगडूशेठ को सपना आया। उस सपने में 16 फीट का दिव्य स्वर्णिम गणेश एक ऐसी रोशनी में नहाया हुआ जो किसी इंसान की आंखें सह न सके। और उस दिव्य स्वर ने कहा, दगडूशेठ, तेरा दर्द मैंने सुन लिया है, मुझे अपने घर में स्थापित कर, मैं तेरी खाली झोली भर दूंगा। सुबह दगडूशेठ बदल चुका था। वो दर्द में टूटा हुआ पिता नहीं, भगवान द्वारा चुना हुआ इंसान था। फिर शुरू हुआ मूर्ति निर्माण का पवित्र कार्य। मूर्तिकार प्रभाकर करकरे दिन रात काम में लगे रहे। भक्ति, तपस्या और कला एक जगह मिल गई थी। 40 दिन और 40 रातों के बाद जो मूर्ति बनी, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी बोल उठेंगी। पूरे पुणे ने ऐसा दिव्य रूप पहले कभी नहीं देखा था। और फिर आया पहला चमत्कार। एक गरीब खोमचे वाला, जिसकी दुकान जल चुकी थी, टूटे दिल से बाप्पा के सामने खड़ा हुआ। बाप्पा, अब मेरा क्या होगा? अगली ही सुबह लोकमान्य तिलक ने उसे बुलाया, नई दुकान दिलवाई, नई शुरुआत दी, और लोगों ने कहा, बाप्पा ने उसकी किस्मत पलट दी, क्योंकि यहां मांगी हुई नहीं, सुनाई हुई मुराद भी पूरी होती है। दगडूशेठ का नाम अब सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं रहा। उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचने लगी। और कहा जाता है कि एक बार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी साधारण कपड़ों में बिना किसी शोर शराबे के यहां दर्शन करने आए। आरई की लौ के सामने खड़े होकर जया जी ने कहा था, यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ा रही हो। और अमिताभ जी ने गहरी आवाज में कहा, जिसके आगे पूरा महाराष्ट्र झुकता है, उसके आगे झुककर हम भी धन्य हो गए। और तभी से दगडूशेठ के चमत्कारों की चर्चा देश विदेश में और तेजी से फैलने लगी। आज सालों बाद भी ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, एक ऊर्जा है, एक विश्वास है, एक जीवित शक्ति है। आज भी जिसके दिल में दर्द हो, जिसके जीवन में अंधेरा हो, या जो रास्ता खो चुका हो, दगडूशेठ बाप्पा का दरबार उसे खाली नहीं लौटाता। क्योंकि दगडूशेठ हलवाई गणपति सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीता जागता चमत्कार है। यहां आकर कोई टूटता नहीं, बस जुड़ता है। कोई गिरता नहीं, बस उठता है। और कोई मांगता नहीं, बाप्पा खुद दे देते हैं। दगडूशेठ हलवाई मंदिर के इन दिव्य दर्शन का आनंद लेने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। यदि आज की यह पावन यात्रा आपके मन को शांति और भक्ति से भर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे बप्पा, हमारी बस यही विनती है, जो भी भक्त यह वीडियो देख रहा है, उसके जीवन से हर दुख, हर कष्ट दूर हो जाए। उनके घर में सुख समृद्धि का दीपक सदैव जलता रहे, उनके मन में विश्वास बना रहे, और उनके जीवन में आनंद, शांति और मंगल की वर्षा होती रहे।